नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बढ़िया चल रही होगी। हमारा जो राजस्थान के त्योहार मेले थे वो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था। आज हम एक और वेटेज वाला चैप्टर दोस्तों, रीट में 100%, एसआई में, बीएसटीसी में, पीटेट में 1% यानी एक सवाल तो पक्का ही आता है इससे। तो आज हेडिंग डालेंगे राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला से आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करते हैं, यहाँ की यूपीएससी 2018 का पेपर चेक कर लेना। बनी ठनी का चित्र प्रश्न पूछ लिया था कि बनी ठनी राजस्थान की चित्रकला शैली है वो कहां से प्रसिद्ध है, तो आप सभी जानते हैं, किशनगढ़ अजमेर से। तो राजस्थान की चित्रकला से यानी 100% सवाल आता है। पिछली बार जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के पेपर में सब में आए हैं अभी 1% या तो सिंपल पूछ लिया या तो वहां से पूछ ली जाती है कि कौन चित्रकला की कौन विशेषता है, क्या विशेषता है। जैसे पक्षी शैली है, सबसे ज्यादा आमेर में हाथियों की लड़ाई है, सबसे ज्यादा वैसे गणिकाओं के चित्र कहाँ हैं, यानी दोरों के टिल्ले कहाँ है, सॉरी टिल्लों के चित्र कहाँ मिलेंगे आपको। इस प्रकार की कोई विशेषता पूछ ली जाती है, या तो विशेषता पूछ ली जाती है या पूछा जाता है सबसे टफ प्रश्न अगर बनता है तो दोस्तों एक ही बनता है, वहां का चित्रकार। क्योंकि प्रत्येक शैली की कोई न कोई उपशैली होती है और उपशैलियों की बहुत सारी चित्रकार, यानी एक एक चित्रकला से कम 20-20 चित्रकार आ जाते हैं, तो उनके नाम पूछ लेता है, फिर थोड़ा सा गलत होने का। लेकिन फिर भी मैं आपसे बता दूंगा कि ये चित्रकार आपको याद करने हैं और उनसे हमारा काम चल जाएगा। फिर भी एग्जाम है, सभी ध्यान रखने पड़ेंगे, लेकिन मोस्ट चित्रकार भी रहते हैं क्योंकि उनका विशेष योगदान है। जैसे आमेर है, आमेर में साबदीन है, साबदीन का वाला सीधा डायरेक्ट पूछ लिया था लेबर असिस्टेंट में। तो यानी इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं जिनसे डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लिंक शेयर कर दिया करें। शेयर नहीं करते, एक तो लेट आने वाले बच्चों से हमेशा ही नाखुश रहता हूं। अरे लेट जिंदगी में पहले लेट है, ऊपर से आते और लेट है पढ़ाई में भी। तो दोस्तों राजस्थान की चित्रकला से पहला सवाल तो आपसे यही पूछा जा सकता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है आनंद कुमार स्वामी। थोड़ा सा हटके बता रहा हूं, सीधा टॉपिक पे नहीं आ रहा हूं, थोड़ी सी कुछ चीजें निकल कर आएगी। आनंद कुमार स्वामी, यानी मेरा मेन फोकस रीट और एसआई है। एसआई में हालांकि बीएससीसी में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, 100% देख लेना, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते बीएसटीसी में, थोड़ा डीप है भैया। आनंद कुमार स्वामी का क्या योगदान है? तो दोस्तों राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति था ना, वो यही था, वैज्ञानिक वर्गीकरण। आपसे इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। और इसकी पुस्तक है, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो राजपूत पेंटिंग्स इसकी पुस्तक का नाम है, पेंटिंग। और ये लिखी कब गई थी? तो वर्ष 1916 एडी में लिखी गई थी। दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को, यानी राजस्थानी चित्रकला के लिए शब्द प्रयोग किया है, उस शब्द का नाम है, यानी कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो इन्होंने नाम लिया है, देखो राजपूत चित्रकला नहीं कहा गया। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस व्यक्ति ने राजस्थान की चित्रकला के संदर्भ में क्या शब्द प्रयोग किया है। जैसे हम अभी देखेंगे, आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला है, राय कृष्ण दास ने अपभ्रंश शैली कहा है, और बहुत सारे कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थानी चित्रकला कहा है। अब देखो राजस्थानी और राजपूत में बहुत रात दिन का फर्क है। तो यानी आपसे 3 सवाल तो पहले ही ध्यान रहना चाहिए। राजस्थान की चित्रकला, हाँ लाइक शेयर तो आपका काम है, करते रहना दोस्तों, लाइक शेयर करो पहले फटाफट। आज सबका स्टेटस लगा होना चाहिए दोस्तों, कल झपीड़ दूंगा एक एक खींच के, स्टेटस लगाना सभी शेयर करके आना क्लास। राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। आनंद कुमार स्वामी ने कब किया था? तो 1916 में। किस नाम से किया था? राजपूत पेंटिंग्स के नाम से। और इन्होंने राजस्थान की चित्रकला के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? राजपूत चित्रकला, यानी पेंटिंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तो चित्रकला कहते हैं। तो दोस्तों ये लो आनंद कुमार स्वामी से, यानी राजस्थान की चित्रकला का पहला फैक्ट। अब दोस्तों हेडिंग डालें, राजस्थानी चित्रकला का नामांकन क्या क्या हुआ? राजस्थानी चित्रकला का नामांकन मोस्ट लगाओ भी, रीट में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो राजस्थानी चित्रकला का नामांकन बहुत लोगों ने किया है। आनंद कुमार स्वामी अभी पढ़कर आए हैं, आनंद कुमार स्वामी, स्वामी महोदय ने क्या किया है ये हम देखेंगे। राय कृष्णदास, राय कृष्णदास, राय कृष्णदास ने क्या किया है? और तो राजस्थान इतिहास के पिता कहते हैं कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल टोड ने कौन सा शब्द प्रयोग किया है? मंजूलाल रणछोड़दास मजूमदार, मंजूलाल रणछोड़दास मजूमदार। तो चार लोगों के नाम, हालांकि एनसी मेहता भी है, हिंदू चित्रकला कहते हैं। आनंद कुमार स्वामी ने अभी मैंने बताया था राजपूत पेंटिंग्स कहा है दोस्तों। राजस्थानी चित्रकला के संदर्भ में क्या नाम दिया है? तो राजपूत चित्रकला कहा है। राय कृष्णदास ने अपभ्रंश शैली कहा है दोस्तों। ये ध्यान रखना, मोस्ट लगाना, अपभ्रंश शैली किसने कहा है? क्योंकि राजस्थान की चित्रकला स्वयं ही अपभ्रंश शैली है। अभी बात करेंगे अपभ्रंश शैली कैसी है। अपभ्रंश शैली कह लो या इसे आप चित्रकला कह सकते हैं। कर्नल टोड ने राजस्थानी चित्रकला के संदर्भ में राजस्थानी चित्रकला कह दिया। और कर्नल टोड वह विद्वान भी हुआ है दोस्तों जिसने राजस्थान को राजस्थान नाम भी दिया था, यानी रायथान, रजवाड़ा, राजपुताना, ये नाम, राजपुताना नहीं सॉरी राजस्थान, 3 नाम दिए थे। वो सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे। पिछली बार बीएसटीसी में पूछा था। मंजूलाल ने क्या कहा? तो राजपूत चित्रकला ही कहा है दोस्तों, राजपूत चित्रकला। एक और ध्यान रखना दोस्तों, एनसी मेहता, एनसी मेहता ने हिंदू चित्रकला का। तो ये 5 नाम आप याद रखेंगे दोस्तों, आसानी से याद हो जाएंगे। अच्छा मैंने फ्लो चार्ट में बता दिया, आप वहां जाकर याद कर सकते हैं दोस्तों। राजस्थानी चित्रकला का नामांकन, तो राजस्थानी चित्रकला का नामांकन आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किस नाम से किया था? तो राजपूत पेंटिंग्स के नाम से किया था, राजपूत चित्रकला के नाम से। राय कृष्णदास ने अपभ्रंश शैली या चित्रकला कहा है। कर्नल टोड ने राजस्थानी चित्रकला कहा है। मंजूलाल रणछोड़दास मजूमदार ने क्या कहा? तो इन्होंने सेम टू सेम नाम दिया है दोस्तों, 2 नाम सेम है, ध्यान रखिएगा। एनसी मेहता ने क्या कहा है? तो एनसी मेहता ने हिंदू चित्रकला के नाम से संबोधित किया। तो यहां तक समझ में आएगा दोस्तों? समझ में तो लाइक शेयर करो, थम्स अप करके बताना भी। हाँ समझ में आए तो थम्स अप करके बताएं भी। हाँ बताओ, थम्स अप करो। अरे कम से कम जितने देख रहे हो उतने तो लाइक होनी चाहिए भाई। हाँ कमेंट करके बताना समझ में आ रहा है क्या कुछ। हाँ समझ में आ रहा है क्या? चलो फिर आवे जनताला, नेक्स्ट हेडिंग डालें दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति। यानी बात करता हूं राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति के संदर्भ में। उत्पत्ति के संदर्भ में आपको सीधे सीधे यानी फ्लो चार्ट में बताने का प्रयास करता हूं, आपको फैक्ट याद करने हैं। दिख तो रहा है भाई। यानी राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति, राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति, उत्पत्ति के संदर्भ में आपको सिंपल फैक्ट याद करनी है। उत्पत्ति पहले तो ध्यान रखना ये कब हुई थी? तो 12वीं सदी में हुई। आपसे पूछे कि राजस्थानी चित्रकला का स्वतंत्र काल कौन सा है, हालांकि प्रत्येक लघु शैली का अपना अलग रहेगा, लेकिन फिर भी ऑल ओवर पूछे ना तो ये उत्तर देके आने आपको। आपसे पूछे कि स्वर्ण काल कब है, नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन है, जनक या पिता। तो 3 बातें तो यही ध्यान रखेंगे दोस्तों। स्वतंत्र काल रूप माना जाता है दोस्तों 15वीं शताब्दी,
नेक्स्ट है दोस्तों 17वीं 18वीं शताब्दी। जनक या पिता मेवाड़ महाराणा, महाराणा कुंभा को कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, मेवाड़ चित्रकला शैली का जनक किसे कहते हैं ना, तो पर्सन जगत सिंह फर्स्ट आएगा उत्तर। लेकिन आपसे ऑल ओवर पूछे कि राजस्थानी की चित्रकला का जनक किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना मेवाड़ का महाराणा आना चाहिए उत्तर। दो बातें हैं दोस्तों, यानी मेवाड़ महाराणा को राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है, लेकिन मेवाड़ ये स्वयं मेवाड़ का था, मेवाड़ चित्रकला शैली का जनक नहीं कहते। इसे किसे कहेंगे तो जगत सिंह फर्स्ट उत्तर आएगा, जिन्होंने चितेरों की होरी नामक एक जो वेधशाला यानी जो प्रथम यूं कह सकते हैं कि पहले स्टूडियो खोलो राजस्थान में, तो वो हम पढ़ेंगे दोस्तों। मेवाड़ तो सबसे ज्यादा मोस्ट में आता है दोस्तों। दो व्यक्ति हैं दोस्तों, आनंद कुमार स्वामी और मंजूलाल मजूमदार, यानी आनंद कुमार स्वामी एक तो ये, और प्लस मजूमदार महोदय, मजूमदार। इनके अनुसार राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति क्या मानते हैं, तो दोस्तों ये मानते हैं गुजरात से हुई है, गुजराती शैली से। अब कैसे हुआ है, थोड़ा 2 मिनट वेट करें, आपको मैं पूरा समझा दूंगा। यानी आनंद कुमार स्वामी, पूरा नाम लिखेंगे आनंद कुमार स्वामी मंजूलाल रणछोड़ दास मजूमदार, पूरा नाम इनका ये है, क्योंकि मैं पीछे लिख चुका हूं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। इनके अनुसार राजस्थानी चित्रकला शैली की उत्पत्ति कहां से मानते हैं, तो गुजराती शैली से मानते हैं दोस्तों। राय कृष्ण दास के अनुसार, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, राय कृष्ण दास के अनुसार क्या मानते हैं, तो वो मानते हैं अपभ्रंश शैली से हुई। हालांकि मत है दोनों। तो समझ में दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई। स्वतंत्र काल 15वीं शताब्दी का है। स्वर्ण काल कब का है, 17वीं 18वीं का है। जनक किसे कहते हैं, मेवाड़ महाराणा कुंभा को कहते हैं। आनंद कुमार स्वामी और मंजूलाल रणछोड़ दास मजूमदार के अनुसार राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति कब मानी जाती है, तो उनके अनुसार उत्पत्ति मानी जाती है गुजराती शैली से। और उसके बाद में राय कृष्ण दास के द्वारा तो ये मानते हैं अपभ्रंश शैली से। यहां तक समझ में दोस्तों। अब बताता हूं मैं आपको उत्पत्ति कैसी हुई दोस्तों। राजस्थान से, यानी सीधा ही राजस्थान में जन्म नहीं हुआ इनका। तो हमारे चित्र मिलते हैं दोस्तों कुछ औरंगाबाद में। औरंगाबाद पड़ते हैं महाराष्ट्र में। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, अजंता या एलोरा की गुफाएं। सुना है भाई, सभी ने सुना है। अजंता या एलोरा की गुफा, ये यहीं पड़ती है औरंगाबाद में। इस अजंता या औरंगाबाद की गुफा में दोस्तों, दोनों में बात कर रहा हूं, तो यहां बौद्ध के चित्र है, महात्मा बुद्ध के चित्र हैं, बौद्ध शैली के चित्र। यानी जितने भी चित्र है ना दोस्तों, तो ये बुद्ध के चित्र हैं, बौद्ध धर्म के चित्र कह सकते हैं आप इसे, बौद्ध धर्म के चित्र। और तो गौतम बुद्ध के भी चित्र, बुद्ध स्वयं बुद्ध के चित्र हैं, गौतम के चित्र हैं, गौतम के चित्र मिलेंगे आपको यहाँ। और क्या मिलेंगे दोस्तों, और मिलेंगे जातक कथाएं, यानी बुद्ध की जो भी जातक कथाएं, जातक कथाएं, यानी बुद्ध ने कहां कहां उपदेश दिए, किन किन लोगों से धर्म संवाद हुआ, किन किन लोगों, कैसे उनके लोग अनुयायी बने। यानी पूरा भारत है, पूरा भारत तो क्या दोस्तों, अगर आप इतिहास को अच्छे से पढ़े हैं तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जन्म होने वाले, यानी बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था वो भारत में हुआ था, लेकिन इसे बाहर कर दिया गया था। अदरवाइज एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है बौद्ध धर्म को। अब दोस्तों बात ये थी कि 8वीं शताब्दी में, आप सभी जानते हैं 712, यार ये अगर हिस्ट्री को क्लास लगाना चाहता है आप में से तो देख लेना दोस्तों, मैंने इस्लाम का उद्देश्य यानी मेडल हिस्ट्री में इस्लाम के उद्देश्य फर्स्ट लेक्चर से डाल रखी है, और ये बात बता रखी है यहाँ जो मैं लिखने जा रहा हूँ। यानी कंप्लीट हिस्ट्री हमारे साथ साथ में चल रहा है, जो यूजीसी नेट है, नेट जेआरएफ है, जहाँ भी हिस्ट्री का पोर्शन रहता है, चाहे वो एसएससी कोई सी भी एग्जाम लो, चाहे उससे क्या फर्क पड़ेगा, हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है, लेकिन वो थोड़ा डीप है, इतना ही है। 8वीं शताब्दी में आप सभी जानते हैं कि अरब आक्रमणकारी आते हैं। 8वीं शताब्दी में अरब आक्रमणकारी आए, और इन्होंने नुकसान क्या किया, तो इन्होंने दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं इनका उद्देश्य था जो जिहाद था, यानी ये इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये लुटेरे थे जो लूट कर वापस चले जाते थे। तो ये आते हैं और आक्रमण हुआ, इन्होंने बुद्ध शैली को नष्ट कर दिया दोस्तों। यानी यहाँ बुद्ध शैली
जो थी वो हो गई नष्ट। अब जैसे बुद्ध शैली नष्ट हुई तो ये देखो बात कहां की है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की नहीं है। महाराष्ट्र के दक्षिण में कौन सा पड़ता है दोस्तों, सॉरी उत्तर में, यानी वहां के चित्रकार कहां जाएंगे। अब यहीं से यहाँ के चित्रकार कहां आ गए, गुजरात आए दोस्तों। बघेल बेचारे चित्रकारों का काम क्या था, चित्र बनाना। ये गुजरात आए और इन्होंने गुजरात में जिस धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ है दोस्तों वो है जैन धर्म, यानी इन्होंने एक नई शैली को जन्म दिया, गुजराती शैली, या इसी को कहते हैं जैन शैली। अभी मैं बना के ही समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहीं से उल्लेख मिलता है कि यहीं से चित्रकार कहां आए थे, तो दोस्तों मेवाड़ आए थे। राय कृष्ण दास का जो मत था ना कि अपभ्रंश शैली है, यानी दो शैलियों से जो निकलती है उसे अपभ्रंश नाम दिया जाता है। तो पहले बौद्ध शैली समझ में है क्या, औरंगाबाद या महाराष्ट्र में गुफा थी ना दोस्तों, अजंता एलोरा की गुफा, वहां बुद्ध के चित्र बने भगवान बुद्ध के। अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप ध्यान ये रख लेना कि एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, ये पूछ लिया जाता है, सीधा डायरेक्ट आ जाता है दोस्तों। बौद्ध धर्म राजस्थान में फेमस है दोस्तों, 100% है। प्रश्न दो ही जगह से बनता है, बौद्ध से अगर प्रश्न आए ना, बौद्ध धर्म से प्रश्न, तो राजस्थान में या तो बैराट सभ्यता से उठता है या झालावाड़ के केलवी गुफाएं से आता है दोस्तों। ये ध्यान रख लेना, बस दो ही फेमस चीजें जो मैंने अभी बता दी, इनसे प्रश्न आता है तो आता ही है, 100% ही आ जाता है। इस बार के आरएएस में भी आया था दोस्तों। अजंता या एलोरा की गुफा है, इनमें बौद्ध शैली के चित्र बने हुए, बौद्ध शैली की जो व्यवस्थाएं थी वो मैंने बता दिया। 8वीं शताब्दी में अरब आक्रमणकारी आते हैं, अरब आक्रमणकारियों ने क्या किया, यहाँ पर भगवान बुद्ध के चित्रों को नष्ट करते हैं, इसलिए यहाँ के चित्रकारों को भी नुकसान पहुंचा। चित्रकारों को जैसे ही नुकसान पहुंचा तो वो कहां भगे, गुजरात में गुजराती शैली का जन्म हुआ। यहाँ किस धर्म का प्रभाव था, तो यहाँ सबसे ज्यादा जैन धर्म का प्रभाव था। और ये चित्रकार आगे चलकर कहां आए थे, मेवाड़ आए थे दोस्तों। मेवाड़ यानी राजस्थान की चित्रकला शैली पर सर्वाधिक प्रभाव पूछे ना तो दोस्तों किसका होगा, वर्तमान में किसका होगा, जैन शैली का होगा। नहीं होगा क्या, ये प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, सेकंड ग्रेड में पूछ लिया था कि राजस्थान की चित्रकला शैली पर सर्वाधिक, निम्न में से सर्वाधिक किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, जैन का। अब थोड़ा सा मैप बना के बता देता हूं आपको कैसे वास्तव में ये चित्रकार आए। ये दोस्तों आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र, यहाँ पर अरब आक्रमणकारी, हालांकि तटवर्ती इलाका है, ये लो। अब यहाँ से चित्रकार कहाँ भगे, गुजरात, ये गुजरात वाला है, गुजरात से कहाँ भगे, गुजरात का स्टेट हमारी सीमा नहीं लगती है दोस्तों, मेवाड़ में, यानी बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, तो ये भगे चित्रकार यहाँ, ये लो राजस्थान पहुंचे, इस प्रकार पहुंचे थे। यानी यहाँ औरंगाबाद की गुफाएं हैं तो यहाँ के चित्रकार यहाँ पहुंचे, गुजरात से कहाँ भगे, तो यहाँ भगे थे, काम ढूंढने निकले थे, बेचारों को काम नहीं मिला। अब 2-3 प्रश्न नोट डाउन करवा देता हूं दोस्तों। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है, ये तो मैंने बता दिया। अब 1-2 बातें मेवाड़ की बता देता हूं, हालांकि मेवाड़ में हम शुरुआत में पढ़ेंगे, मेवाड़ जब पढ़ेंगे, लेकिन इससे प्रश्न शुरुआती बन जाते हैं, मेवाड़ शैली। एक तो ये ध्यान रख लेना दोस्तों कि राजस्थान में विकसित होने वाली चित्रकला की प्रथम शैली, राजस्थान में विकसित होने वाली, राजस्थान में विकसित होने वाली चित्रकला की प्रथम शैली, चित्रकला की प्रथम शैली, प्रथम शैली है तो इसे प्राचीन भी कह सकते हैं आप, प्राचीन शैली है। नेक्स्ट और क्या प्रभाव है, इस शैली पर सर्वाधिक प्रभाव, इस शैली पर सर्वाधिक प्रभाव। आपसे सिंगल लाइन में प्रश्न पूछ लें कि राजस्थान की चित्रकला शैली पर सर्वाधिक प्रभाव, तो उत्तर जैन हो गया ना दोस्तों, जैन शैली का ही होगा। लेकिन फिर भी मेवाड़ आती है सबसे पहले तो इसी पर होगा, गुजराती शैली या इसी को जैन शैली, बस दोनों में ऑप्शन एक ही मिलेगा कोई सा भी। राजस्थान की अन्य सभी शैलियों का जन्म कहां से हुआ, तो अन्य सभी शैलियों का जन्म भी, अन्य सभी शैलियों का जन्म तो कहां से हुआ भी, अन्य सभी शैलियों का जन्म मेवाड़ शैली से हुआ, ये ध्यान रख लेना दोस्तों।
तो ये थी राजस्थान की उत्पत्ति, मैंने आपको बताई। राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, राजस्थान में चित्रकला की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला, लघु चित्रकला शैलियां। तो हेडिंग डालेंगे राजस्थान की लघु चित्र शैलियां। राजस्थान की लघु चित्र शैली, आपको इस प्रकार नाम दिए गए। राजस्थान में कुछ स्कूल थे, मेवाड़ स्कूल कह सकता है, कह सकता कि है ही मेवाड़ स्कूल। नेक्स्ट मारवाड़ दोस्तों, एक प्रश्न तो सेकंड ग्रेड में इन्हीं से आया था। ढूंढाड़, ढूंढाड़ के बाद में एक शैली है हाड़ौती। बस इतना पढ़ लेंगे तो हमारी चित्रकला पूरी हो जाएगी। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग पूरा नाम है इसका। तो मेवाड़ या मेवाड़ी या इसे कहते हैं उदयपुर शैली। बस पूरा नाम लिखूंगा, आप ध्यान रख लेना। इसी में आती है दोस्तों नाथ द्वारा, इसी के अंतर्गत आती है दोस्तों देवगढ़, इसी के अंतर्गत दोस्तों एक और आती है चामुंड। महाराणा प्रताप की जो अंतिम राजधानी यही थी दोस्तों, चामुंड। मारवाड़ में कौन सी आती है तो दोस्तों जोधपुर, या स्वयं मारवाड़ भी आ जाए ना दोस्तों तो मारवाड़ इसी का उत्तर रहेगा। नेक्स्ट बीकानेर, बीकानेर के बाद में दोस्तों किशनगढ़ शैली। यह प्रश्न पूछा था सेकंड ग्रेड, अभी बात करूंगा क्या प्रश्न पूछा था। अजमेर, अजमेर के बाद में दोस्तों आती है नागौर, जैसलमेर, ये इसकी लघु शैली है दोस्तों। ढूंढाड़ में कौन कौन सी आती है दोस्तों, आमेर है, जयपुर है, उनियारा है, अलवर है। आमेर दोस्तों, ये देखो नाम ही देखो उनियारा, आप लोगों को तो नाम पता नहीं होगा दोस्तों उनियारा पड़ता कहां पे है। आपसे पूछ ले उनियारा, उनियारा शैली का संबंध किस जिले से, तो क्या उत्तर देके आएंगे, पता ही नहीं होगा। अलवर है। जब आमेर का नाम यानी जयपुर हो जाएगा तो फिर ये जयपुर शैली भी हो जाएगी। हाड़ौती में दोस्तों बूंदी, कोटा और झालावाड़, बूंदी, कोटा और झालावाड़ तीन शैलियां पढ़ेंगे। तो ये लो दोस्तों राजस्थान चित्रकला की लघु चित्र शैलियां थी। मेवाड़ है, मेवाड़ के अंतर्गत मेवाड़ यानी मेवाड़ का नाम भी आ जाए, उदयपुर भी आ जाए, नाथ द्वारा, देवगढ़, चामुंड याद होनी चाहिए दोस्तों। मारवाड़ में कौन सी है दोस्तों, प्रश्न ये पूछा था दोस्तों। अब देखो भी दो प्रश्न बता रहा। अब देखना यहां से अगर कुछ प्रश्न तो ऐसे आते हैं जो यानी एक बार दोनों ही सेकंड ग्रेड में पूछे, टीचर के एग्जाम में पूछे हुए दोस्तों। प्रश्न क्या पूछे थे, प्रश्न ये था, एक प्रश्न तो ये आया था कि किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उप शैली है। यानी ये स्कूल है, बड़े स्कूल है, ये इनके छोटे स्कूल है, ये इन्हीं के हैं। अब देखो किसी को नहीं पता था ना तो वो कहां ठोक के आएगा, तो सब अजमेर में ठोक के आएगा, यानी ढूंढाड़ में ठोक के आएगा। क्यों ठोक के आएगा, अजमेर जयपुर के नजदीक पड़ता है। किशनगढ़ अजमेर में तो पड़ता है, किशनगढ़ जयपुर के नजदीक पड़ेगा तो जयपुर ठोक के आएगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर शासन किसने किया था, राठौड़ों ने। और मारवाड़ में भी किनका शासन रहा था, राठौड़। यहीं से राठौड़ आए थे, यानी किशन सिंह है जो वो राठौड़ था, सॉरी सामंत सिंह, तो वो यहीं से थे, नागदास वगैरह। एक बार प्रश्न ये पूछा था, देखो दोस्तों किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ से ही पूछे दो बार प्रश्न। प्रश्न ये पूछा था कि अब देखो अजमेर में पुष्कर झील है, झील नहीं है क्या, अब जैसलमेर में झील है कौन है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि निम्न में से किस चित्रकला शैली की है विशेषता कि वहां पर बतख, नाव, झील इत्यादि के चित्र बने हुए हैं। तो क्या जैसलमेर में बने हो सकते हैं क्या और कहीं, यानी ऐसी जगह जहां, अब जैसलमेर है, बीकानेर में चलो कोलाई झील है, लेकिन कोलाई झील में नहीं है। ऑप्शनों में से सबसे परफेक्ट ऑप्शन यही था। तो इस प्रकार के सिंपल स्वाभाविक प्रश्न भी बनते हैं ना, तो वो भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की ऐसी कौन सी शैली है जिस पर कभी मुगल आक्रमण नहीं हुआ। तो मुगल आक्रमण किसका नहीं हुआ, जैसलमेर में, क्योंकि मुगल दूरी बहुत पड़ती। सही बात नहीं है क्या, यानी कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं। अब सबसे पहले आप सभी जानते हैं मुगलों की निंदा किसने स्वीकार की, आमेर वालों ने की। तो सब सर्वाधिक मुगलों का प्रभाव भी कहां रहेगा, आमेर का। सबसे ज्यादा निकट कौन, दिल्ली के निकट कौन था, अलवर, दिल्ली के नजदीक। तो अंग्रेज भी ठंडाई सुख छीन देखे, मन फिल्मा देख उसको थे।
हाँ हंस लो अब। तब तो इमरान हाशमी प्यारे लगते हैं, अंग्रेजा का नाम लिए मैं थन बुरो लागू। तो सबसे ज्यादा वैसे गणिका के चित्र भी कहाँ मिलेंगे, तो आमेर में मिलेंगे। तो अंग्रेजा को रहन सहन देखा, अब चित्रकार भी क्या बनाएगा, जो जैसा रहन सहन देखेगा तो वो वैसे ही तो बनाएगा। तो ये दोस्तों नोट डाउन कर लेना, अच्छे से बता दिया मैंने। बस नया हेडिंग डालेंगे, राजस्थान में चित्रकला के प्रमुख संस्थान। दोस्तों ये तो अब की बार के प्रमुख संस्थान एलडीसी में पूछा था इनमें से प्रश्न। पहला है मान पुस्तकालय, नाथ संप्रदाय का प्रमुख मठ यही है। मान प्रकाश पुस्तकालय दोस्तों, पूरा नाम है मान प्रकाश। दूसरा है जैसलमेर भंडार, तीसरा आपको मिलेगा दोस्तों सरस्वती भंडार। सरस्वती मंदिर अलग है, सरस्वती। इनके अलावा तो दोस्तों पोथी खाना संग्रहालय, संग्रहालय। तो मान पुस्तकालय दोस्तों राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग में पड़ता है, मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग आप सभी जानते हैं जोधपुर में। जैसलमेर भंडार तो सोनार के किले में पड़ता है दोस्तों, इस पर फिल्म भी बन चुकी है दोस्तों। ये प्रश्न तो 3-4 बार आ चुका है सोनार वाला। तो सरस्वती भंडार दोस्तों ध्यान रखना, ये चंद्र महल है। चंद्र महल दोस्तों जयपुर में पड़ते हैं और उदयपुर में भी पड़ते हैं, ये ध्यान रखना, ये उदयपुर वाले हैं। सरस्वती पोथी खाना है ना दोस्तों, पोथी खाना कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों ध्यान रखना जयपुर में पड़ता है। तो ये लो दोस्तों राजस्थान की चित्रकला के संदर्भ में मैंने 4 फैक्ट बताया, यानी 4 पॉइंटों पे बात की। अब हम स्टार्ट करेंगे यानी राजस्थान में चित्रकला की लघु शैलियों से स्टार्ट करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।